पाकिस्तान के पास तो पैसे ही कोई नहीं है और बांग्लादेश पाकिस्तान से तकरीबन 4.5 बिलियन डॉलर मांग रहा है। साहब जो 1971 के पहले का आपके जो हमारे एसेट्स आपके पास हैं 4.52 बिलियन डॉलर्स के, वो जरा आप वापस कर देंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बांग्लादेश के साथ दोस्ती हो जाएगी तो हम भारत को अंगूठा दिखाएंगे, लेकिन ये दोस्ती तो बड़ी महंगी पड़ गई। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के वैसे ही उनका आटा गीला हुआ पड़ा है। ऐसे में उस आटे की बोरी को छीनने के लिए बांग्लादेश आ गया। आज अगर मोहम्मद यूनुस के होते हुए हालात खराब होते हैं क्योंकि पाकिस्तान पैसे नहीं देता, तो बांग्लादेश कहेगा जी ठीक है, मतलब अब आप हमारा जो राइटफुल शेयर है वो भी नहीं देते। 3 रशियन वॉरशिप्स हैव डॉक्ड इन चिटागोंग। 3 रशियन वॉरशिप्स ने आके चिटागोंग में अपना एंकर डाला है और फ्रेंडली विजिट की तरफ से वो यहां पर आई हैं। खुद को भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का गार्डियन ऑफ द ओशन होने का दावा करने वाले बांग्लादेश के पास अपना ही सामान एक्सपोर्ट करने के लिए ना तो ढंग के एयरपोर्ट्स हैं और ना ही ढंग के डीप पोर्ट्स। जो भी इस वक्त के स्टूडेंट्स हैं उनको पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ानी चाहिए तो बिल्कुल पढ़ाएंगे। तो उसमें क्या हम 65 की वॉर का बताएं, क्या हम बताएं कि 47-48 में क्या हुआ, क्या हम ये बता सकते हैं कि 71 में क्या हुआ, क्या हम कारगिल वॉर के बारे में बात कर सकते हैं या वो भी नहीं कर सकते। बांग्लादेश टू डिमांड 4.52 बिलियन डॉलर्स प्री इंडिपेंडेंस एसेट फ्रॉम पाकिस्तान। यानी कि खबर ये है कि अब बांग्लादेश और पाकिस्तान जो नए नए दोस्त बने हैं वो चाहते हैं कि जो 1971 से पहले जो एसेट्स थे उनका बंटवारा हो। उसमें प्रोविडेंट फंड भी है, उसमें सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स है और सारे एसेट्स की बात हो रही है ओवरऑल। तो मंजरी जी, पाकिस्तान को लगा था कि शायद बांग्लादेश के साथ दोस्ती हो जाएगी तो हम भारत को अंगूठा दिखाएंगे, लेकिन ये दोस्ती तो बड़ी महंगी पड़ गई। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के वैसे ही उनका आटा गीला हुआ पड़ा है। ऐसे में उस आटे की बोरी को छीनने के लिए बांग्लादेश आ गया। अब दो एक जैसे लोग अब सोच रहे हैं कि नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा। कैसे देख रही है सिचुएशन को? मुझे तो बड़ी हंसी आई खबर को देखते ही। देखिए, मेंटालिटी एक ही है जिस पे बने थे। इन्होंने सोचा मैं जाऊंगा, ज्वाइंट एक्सरसाइज करूंगा, डीप स्टेट मुझे बांग्लादेश का सेवियर वो करके मुझे पैसा दे देगी। ये तो पाकिस्तान ने कभी सोचा ही नहीं होगा बांग्लादेश हमसे पैसे मांग लेगा। ठीक है, अब जो है बांग्लादेश को भी क्या है कि डीप स्टेट से पैसे आने बंद हो गए तो किससे मांगे, चलो पाकिस्तान से मांग लेते। तो ये दोस्ती और दुश्मनी और धड़ में दोस्ती और दोस्ती के हाथ में दुश्मनी है। $1 बिलियन के लिए IMF के साथ नाक रगड़ाई कर रहा है कब से। वो कहां से 4.52 बिलियन डॉलर्स देंगे बांग्लादेश को, बेचारे को। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मामलात हुए तो कुछ लंबी कंडीशंस बांग्लादेश की तरफ से आई। एक तो बांग्लादेश जब हसीना वाजिद हुआ करती थी तो उस वक्त एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी, 1971 की जो वॉर की अनकंडीशनल अपॉलॉजी, माफी मांगे पाकिस्तान। Will Pakistan ask Bangladesh to forgive us? बांग्लादेश की जो पिछली हुकूमत थी, जो हसीना वाजिद की, उन्होंने तो ये सिंपल कह दिया था कि पाकिस्तान आर्मी हैज डन वॉर क्राइम्स, और वो एक बड़ी लंबी हिस्ट्री है जिसको इंडिया ने हमेशा सपोर्ट किया और बांग्लादेश का वो नैरेटिव बना। लेकिन अब पाकिस्तान, जाहिर बात है, अब डायलॉग और डिस्कशन और सारा कुछ एक और एंगल में हो रहा है। सो अब आप देखें कि ये जो एक तरफ तो उन्होंने पैसे मांग लिए हैं, मांगेंगे, ये जो मैं कह रहा हूं कंपनसेशन ऑफ वॉर डैमेजेस, ये जो कंपनसेशन ऑफ वॉर डैमेजेस है, ये एक तो ये चीज है। दूसरा जो 1971 के हवाले से, 1971 की अपॉलॉजी के हवाले से कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर बात हो रही है 1971 में। और दूसरा जो जिसे कहते हैं ना कि वो जो 1971 के जो एसेट्स हैं, राइटफुल शेयर ऑफ द बांग्लादेश एसेट्स, राइटफुल शेयर, इट मींस कि अगर ये 4.5-5 अरब डॉलर के एसेट्स हैं तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी मजीद मुश्किल में जा सकती है। अब देखें, अगर पाकिस्तान से हसीना वाजिद तो नहीं है, हसीना वाजिद होती तो मुश्किलात और होती। आज अगर मोहम्मद यूनुस के होते हुए हालात खराब होते हैं क्योंकि पाकिस्तान पैसे नहीं देता, तो बांग्लादेश कहेगा जी ठीक है, मतलब अब आप हमारा जो राइटफुल शेयर है वो भी नहीं देते।
आप हमारे जो जिसे वो कहते हैं कि वॉर डैमेजेस हैं वो भी नहीं देते, तो फिर हमारे आपके साथ ताल्लुकात किस तरह के हैं? खुद को भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का गार्डियन ऑफ द ओशन होने का दावा करने वाले बांग्लादेश के पास अपना ही सामान एक्सपोर्ट करने के लिए ना तो ढंग के एयरपोर्ट्स हैं और ना ही ढंग के डीप पोर्ट्स जहां से बड़े बड़े जहाजों की आवाजाही होती है। गार्डियन ऑफ द ओशन बताने वाले बांग्लादेश के पास एक भी डीप सी पोर्ट नहीं है। बांग्लादेश के द बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट 13 अप्रैल की है। इसकी हेडलाइन है, मातार बारी में गहरे समुद्री बंदरगाह के निर्माण के लिए जापानी कंपनियों के साथ समझौता इसी महीने होने की संभावना है। यही रिपोर्ट बता रही है कि बांग्लादेश में अभी डीप सी पोर्ट है ही नहीं जहां से बड़े कार्गो शिप्स की आवाजाही हो सके। द बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक अभी बांग्लादेश का सबसे बड़ा पोर्ट चट्टग्राम यानी चटगांव पोर्ट है, लेकिन चटगांव बंदरगाह पर अधिकतम 10 मीटर ड्राफ्ट यानी गहराई वाले 200 मीटर लंबे और केवल 30 से 35 हजार टन भार ढोने वाले जहाज ही ऑपरेट किए जा सकते हैं। लेकिन अगर बांग्लादेश को मिडिल ईस्ट, चीन या यूरोपियन कंट्रीज में अपना सामान भेजना है तो इस साइज के कार्गो शिप से काम नहीं चलेगा। उसके लिए बड़े जहाज चाहिए और बड़े जहाज के लिए डीप सी पोर्ट्स चाहिए। और तभी बांग्लादेश के मातारबाड़ी में देश के पहले डीप सी पोर्ट को बनाने के लिए जापान की कंपनी के साथ डील की जा रही है और अभी तक के हिसाब से ये 2029 में बनकर तैयार हो पाएगा और इसका ऑपरेशन 2030 तक शुरू होगा, यानी कम से कम 5 साल बाद। तब जाकर बांग्लादेश में 16 मीटर की गहराई वाले बड़े कार्गो शिप्स आ पाएंगे और तब जाकर बांग्लादेश का कार्गो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 57% तक और चटगांव पोर्ट के मुकाबले डिलीवरी टाइम 60% तक कम हो पाएगा। तो जब से शेख हसीना की सरकार गई है बांग्लादेश से और मोहम्मद यूनुस की सरकार आई है, तब से ये पाकिस्तान और बांग्लादेश बहुत ही ज़्यादा रिश्तेदारी निभा रहे थे और भाई भाई का रिश्तेदारी निभा रहे थे। लेकिन मोहम्मद यूनुस ने एक ऐसा शौक दिया है $5 बिलियन का कि ये पाकिस्तान भी सोच रहा होगा कि हम करें तो करें क्या आखिर। जी हाँ दोस्तों, 1900 जब ये बांग्लादेश अलग देश बना था तो बहुत सारे एसेट्स बांग्लादेश के पाकिस्तान में रह रहे थे, जिसके एवज में अब बांग्लादेश की सरकार यह डिमांड कर रहा है। देखा जाए तो ये डिमांड जायज़ भी है, लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान जो खुद अब भिखारिस्तान बन चुका है वो कैसे पैसे दे पाएगा बांग्लादेश को, और अगर नहीं दे पाएगा तो आने वाले समय में क्या होगा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ इसी तरह के वीडियो के साथ बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए आपका क्या रिएक्शन है इसे लेकर।